सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुधांशु जी और ओवैसी जी दोनों जुड़े हुए हैं। ओवैसी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आप व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार क्या छिपा रही है? क्या सच जानना चाहते हैं आप? क्या है आपकी चिंता? नहीं, मेरी चिंता नहीं, ना मैं सच जानना नहीं चाहता, बल्कि देश जानना चाहता है। देश सच ये जानना चाहता है कि क्या अप्रैल 19 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को नहीं कहा कि चीन बड़ी तादाद में अपनी फौजों को जमा कर रहा है? क्या 5 मई के दिन क्या मोदी सरकार को नहीं मालूम था कि गालवान रिवर वैली में चीन की फौज हजारों की तादाद में घुस चुकी है? क्या मोदी सरकार को यह नहीं मालूम था कि 9 मई को नकुला पास सिक्किम में इंटरनेशनल बॉर्डर में 2.5 किलोमीटर के अंदर चीन घुस गया? क्या मोदी को नहीं मालूम था कि मई 17 और 18 को पोंग सांग्सू लेक में चीन घुस चुका है? क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि हर साल दिसंबर में आईटीबीपी की जिम्मेदारी होती है कि वो एमएचए डिफेंस के लोग बैठकर ये तय करते हैं कि आईटीबीपी कितने पेट्रोलिंग करेगा, आर्मी कितने पेट्रोलिंग करेगी? और क्या यह बात सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर के एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं? क्या यह बात सच नहीं है? बीजेपी क्यों नहीं बताती कि हमारे आईटीबीपी के पास हर महीना वो पुलिस के साथ, स्टेट पुलिस, कस्टम, मिलिट्री के साथ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मीटिंग लेती है? मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि ये इनकी गलती है। नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को टीवी चैनल की तरह चलाते आ रही है कि टीआरपी ना गिरे, और इनकी टीआरपी ना गिरने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। मैडम, इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है कि 20 में से 17 के जिस्मों पर इतनी बुरी तरह के मार थे और 3 के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। 3 जवानों के गले काट दिए गए। एक हमारा कर्नल सुरेश बाबू के सर पर मारा गया। आज तक के सिस्टर चैनल पर एक सिपाही जिसका नाम राजस्थान का सुरेंद्र सिंह है, वो कह रहा है अपनी बाप को फोन करके कि अगर मेरे पास कृपान नहीं होता तो मुझे मार दिया जाता। कितने चीन के लोग आए? 2000। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देश जानना चाहता है। और आप तो बड़ी बड़ी नेशनलिज्म की बातें करते हैं। मैडम, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब हम ये रोड बना रहे थे तो बीआरओ ने रोड बना रहे थे तो हमको मालूम था कि ये रोड काराकोरम पास से लेकर राइट जाता है तांगसेरूप तक। अब चीन पहाड़ों पर बैठा हुआ है। वो जब हमको सियाचिन ग्लेशियर पे जाने से रोकेगा, काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को खत्म करेगा, और जवाब ही नहीं है। हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर सरकार अगर बदला लेगी तो क्या चीन को सिक्किम की जमीन से गालवान वैली जो भारत का हिस्सा है, पोंग सांग्सू लेक जो भारत का हिस्सा है, आप हटाएंगे नहीं हटाएंगे? बताइए हमको। देश जानना चाहता है, मैं नहीं, देश सच जानना चाहता है, और उसके लिए जरूरी है कि व्हाइट पेपर को जारी करना पड़ेगा मोदी सरकार। सवाल यह है कि आज शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं। आज लद्दाख में वायुसेना अध्यक्ष अचानक दौरे पर गए, वहां पर लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। क्या ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद के ऊपर उठकर एकजुट आवाज में बोलना चाहिए? वैसे मैडम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे जनाब सुधांशु साहब के सवालों का जवाब देने का मौका दीजिए। यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ देता आया और इंशाल्लाह देता रहूंगा। जनाब सुधांशु साहब, आप बात कर रहे हैं 2005 के एग्रीमेंट की। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया।
जो आपने नहीं कहा आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था, अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। सुधांशु जी, क्या हो गया आपकी हमीयत को? क्यों आप नहीं कहते कि गोली चलाना चाहिए था, मारना चाहिए था चीनियों को? और तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये जो साइचन, सुधांशु जी आप ज्योग्राफी नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूं। चीन गालवान में बैठकर अब भारत की फौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडियन आर्मी एक्सेस टू सियाचिन ग्लेशियर को रोकेंगे चीनी। और आप ये भी जान लीजिए कि काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को चीन खत्म कर सकता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं जो कुछ कह रहा हूं मुझे कोई इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि अप्रैल में आईबी ने रिपोर्ट दी और फिर मई 5 को, मई 9 को, मई 17 को ये तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया। आप इंडिया टुडे के चैनल पर मैप देख लीजिए कि आज भी चीन बैठा हुआ है। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को ये पैगाम देना चाह रहे हैं मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। एक सेकंड सर, उससे पहले एक सवाल है वैसी जी मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में तो उन्हें हथियार चलाना ही चाहिए था। क्या आप यकीन नहीं मान पा रहे कि हमने भी, हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मारा है? मारा होगा तो फिर तरीके अपनाए होंगे अपने। उन सब पर चर्चा और विस्तार तो नहीं कर सकते हम टीवी पर। आप ऐसा क्यों मान के बैठे हैं कि इन्होंने वापस वार नहीं किया, इन्होंने चीनियों को नहीं मारा? मैं उस वक्त मानूंगा जब नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर कहेंगे कि हमारे 20 सिपाही जो मारे गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर था, जैसा कि अभी सुधांशु कह रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफिशियली एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पीएम ने तो कहा था सर 40 को मारा। देखिए, पीएम ने तो कहा था कि मारते मारते मरे। मैडम मेरी एक, मारते मारते मरे तो मर गए ना, कितनों को मारा बताइए ना। उरी में हमारे 16 सिपाही मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में 40 मारे गए तो हमने बालाकोट किया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इन 20 जवानों का बदला लेगी? नहीं लेगी। बदला लेने का बेहतरीन तरीका यह कि चीन आज 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। बहैसियत भारत के सिटीजन की मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा सीना जल रहा है कि मेरे जवानों के गलों को काट दिया गया, चेहरों को मारा गया और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुल्क को चलाना नहीं आता, टीआरपी की तरह मुल्क को चला रहे हैं। मुझे इस बात का गम है। जवाब तो दीजिए ना कि एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं। मैडम, हर साल दिसंबर में आईटीबीपी मीटिंग लेता है कि आईटीबीपी किस इलाके की पेट्रोलिंग करेगा। अरे मैडम, सुधांशु जी को बता दीजिए कि पूरे लद्दाख का हमारा लेफ्टिनेंट जनरल वो मीटिंग करता है एक चीन के मेजर जनरल के साथ। ये हमारे सिपाहियों की इज्जत है? बताइए आप कि पूरे लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल एक मामूली मेजर जनरल से बात करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में ये? मैडम, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि सुधांशु जी ये जवाब देकर अपनी पार्टी को बुरी तरह एक्सपोज करके देश को ये पैगाम दे रहे हैं कि चीन भारत की सरजमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। कितनी बड़ी झूठ बीजेपी आज कह रही है देश के सामने। क्या चीन ने कब्जा नहीं किया हमारी जमीन पर? बता दीजिए सुधांशु जी। क्या सिक्किम में, गालवान में, पोंगसोंग सुलू लेक में? सर देखिए, मैं आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुन रहा था, तो सब्र करिए प्लीज। क्या चीन कब्जा नहीं किया भारत की जमीन पर? आप अभी अपना जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि चीन कब्जा नहीं किया, चीन कह रहा है कि हम घुस गए। तो फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाए? चाय भी नहीं पिला सकते? क्या हमको ज्ञान देने के लिए बुलाए हैं? क्या प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं देश को? 4.5 किलोमीटर चीन गलवान वैली में घुस चुका है, पोंगसोंग लेक के सदन में घुस चुका है। मैं फिर से देश को बताना चाह रहा हूं कि सुधांशु जी झूठ कह रहे हैं। यकीनन साइचन का जो रास्ता होगा, जहां पर जाने का एक्सेस होगा,
गालवान के उन पहाड़ियों पर चीन बैठा हुआ है। अब चीन कभी भी, आप याद रखिए, काराकोरम में हमारा कम्युनिकेशन खत्म कर सकता है। बताए बीजेपी, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कराए या नहीं कराए? अरे भाड़ में जाए चीन के साथ कौन खड़ा या ना खड़ा है। मुझे अपनी देश की जमीन की फिक्र है। क्या ये मोदी सरकार इन वीर जवानों की शहादत को, इनके मरने को रायगा जाने देगी? क्या आज तक के चैनल पर वो सिपाही जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है अपने पिताजी को फोन करके कहता है कि 2000 लोग आकर हमला किया हम पर, कीले नेल्स लगे हुए लकड़ी के ऊपर, 3 हमारे सिपाहियों के चेहरे नहीं दिख रहे, तो क्या चीन की जमीन पर थे? आप उन लोगों को इस तरह का जवाब देकर आपने ना सिर्फ भारत की आवाम का बल्कि उन मरने वाले 20 जवानों की तौहीन की है। याद रखिए सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी और आपकी सरकार देश की जमीन से बड़ी नहीं है। आप सरासर नाकाम साबित हुए हैं। और आप बार बार जो आईबी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे सर, ये मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड है, बड़े बड़े विज्ञान कह रहे हैं। बल्कि सुधांशु जी लिख लीजिए, क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 पर हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? आज नहीं कर सकते हम। फिंगर 4 फिंगर 8 हमारा इलाका है। क्या डीपैक के सैटेलाइट्स नहीं बता रहे? आज भी हिंदू अखबार में सैटेलाइट के इमेज आया कि गालवा पोंगसोंगसू लेक पर चीन डैम बना रहा है, और आप यहां पर बैठकर इस तरह से बोल रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। सुधांशु जी, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपकी जबान नहीं, आपकी जबान जरूर है, मगर आप अपनी सरकार की इस गलत पॉलिसी को, जो देश को धोखा दे रहे हैं, हमारे सिपाही मारे गए और हमारी जमीन को हिफाजत नहीं कर सके, आप हमारे देश के तमाम लोगों पर धूल झोंक रहे हैं। अफसोस हो रहा है मुझे। बताइए, आप डिफेंस मिनिस्टर के करीबी साथी हैं कि हर साल दिसंबर में डिफेंस मिनिस्टर, एमएचए, आईटीबीपी बैठकर साल भर की पेट्रोलिंग नहीं तय करता? क्या हमारे एनटीआरओ के पास ड्रोन्स नहीं है, सैटेलाइट के इमेजेस हैं? किस तरह आपकी सरकार ने हमारे लद्दाख के एक लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को एक मेजर जनरल के साथ बैठने को दिया? याद रखिए, चीन से मुकाबला करना है तो 56 इंच का सीना नहीं, दिमाग होना पड़ेगा और एक धड़कता हुआ दिल होना पड़ेगा इस देश के लिए। आप कब तक इस मुल्क को टीआरपी रेटिंग की तरह चलाएंगे? ओवैसी साहब, आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है 2014 के बाद ही चीन ने क्या कुछ हथियाया, कहां दिक्कत हुई, ये सब जानकारी हासिल करना है, या 2014 के पहले भी की भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं? हालांकि सुधांशु जी, आपका ये क्वेश्चन ही मतलब गिर जाता है जमीन पर। मोदी जी कैसे 2014 के पहले की जानकारी देंगे? मैडम, देश तो चलता रहेगा ना, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी। चलिए, आपकी सिफारिश पर मैं ये कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि 1962 से लेकर अब तक कितनी भारत की जमीन, आज की तारीख तक, जिस दिन हमारे 20 सिपाही इस नाखिस और कमजोर हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मारे गए, आप बता दीजिए देश को। चलिए, कितनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है? 2014 से 20 तक बता दीजिए, और उसके बाद भी बता दीजिए। कौन रोकता है आपको? सुधांशु जी, आप बार बार एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, याद रखिए, वो एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। जिस जमीन पर हमारे सिपाहियों को मारा गया वो भारत की सरजमीन है, और जिस भारत की सरजमीन पर मेरे घर में घुसकर मेरे सिपाहियों को कोई मारता है तो मुझे अख्तियार है कि मेरे घर में घुसने वालों पर मैं गोली चलाऊं। और अगर कमांडिंग ऑफिसर मरता है तो सिपाहियों को आप ऑर्डर नहीं दिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की ये नाहिली है। आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, सुन लीजिए, आप एग्रीमेंट कहते हैं ना, 96 का एग्रीमेंट जो 7 पेज पर मुश्तमिल है, क्या कहता है कि फौज दोनों की ज्यादा तादाद में नहीं बढ़नी चाहिए, आर्टिलरी नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब, एग्रीमेंट नहीं रहा। जब कमांडिंग ऑफिसर को मारने लगे, जान देने लगे, तो फिर कहां का एग्रीमेंट? आप क्या कौन से अखलाक की बात कर रहे हैं? देश की जमीन की हिफाजत की बात हो रही है, देश के सिपाहियों की हिफाजत की बात हो रही है। और आपके तमाम बातों से एक बात जाहिर हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चूड़ियां पहनकर, हाथों को मेहंदी लगाकर बैठ जाएंगे और चीन उन इलाकों पर गालवान वैली में बैठा रहेगा। ये चीन की हमेशा साजिश रही। साउथ चाइना में चीन ने ऐसा ही किया और वो फेट कंपनी हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम चीन को उखाड़ कर फेंकेंगे, सिक्किम से उखाड़ कर फेंकेंगे,
गालवान वैली से उखाड़ कर फेंकेंगे, पांगसोंसू लेक से निकाल कर फेंकेंगे, जिस रिवर पर डैम बनाया जा रहा है उसको नहीं बनाने देंगे, इन 20 लोगों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे, और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे एग्रीमेंट भाड़ में जाए, मैं उस एग्रीमेंट को फाड़ देता। अगर मुझसे पूछा जाता जब मेरी जमीन का मामला आता है तो क्या है का एग्रीमेंट, अरे जो हमारे एग्रीमेंट का पासो लिहाज नहीं रखता उनसे हम बात करेंगे, क्यों उनसे बात करें सुधांशु जी आप। आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसको घेरने के लिए, उस पर आपने हाथ उठाया था, वहां पर क्या दिक्कत है? सरकार उस तरफ बढ़ रही है वैसे साहब। मैडम मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, मैं जो फिगर्स दे रहा हूं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के हैं। क्या मोदी सरकार जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट चीन को है वो 15.54 बिलियन यूएस डॉलर्स के बंद करिए ना, इंपोर्ट्स हमारे हैं 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, 14% बंद करिए, चैलेंज कर रहा हूं आपको, ये दोनों एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स को बंद करिए आप। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं मोदी सरकार को, ये जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं 15.54 यूएस बिलियन डॉलर्स के, क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट जो हो रहा है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैडम न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमने चीन से मंगाया है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, चलिए बंद करिए ना इनको। हिम्मत है आप में, बैठकर टीवी स्टूडियो में बोलना अलग बात है, इंप्लीमेंट करके दिखाइए। और आप कह रहे सिक्किम, जब सिक्किम की बात आई तो किसने सिक्किम को स्टेट का स्टेटस दिया और चीन को बता दिया कि हम स्टेटस दे रहे हैं। आज मैं आपसे एक फिर से सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, क्या सिक्किम के नक्कुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर क्या चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी है? नहीं बैठी है। 9 मई को हुआ है। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी सरकार डरती है चीन से मुकाबला करने के लिए। कहां गया आपका जज्बा कि जब उरी में 16 सिपाही मारे गए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 पुलिस वाले मारे गए पुलवामा में तो बालाकोट हुआ। क्या मोदी सरकार हमारी जमीन को वापस लेगी? नहीं लेगी। क्या चीन को उसी तरह जवाब देगी? नहीं देगी। या फिर आपका ये जो देशभक्ति है ये सिर्फ दिखावे की है, मुझे कहना पड़ेगा। और अफसोस तो ये सुधांशु जी कि आज आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन कब्जा ही नहीं किया। क्यों आरएसएस चुप है? सुधांशु जी कहां गए उनके उस देशभक्ति के नारे? आज सब रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। अरे सुधांशु जी कब तक शेर शायरी करेंगे? आंखें दिखाइए, सीना दिखाइए, सेना को बोलिए अगर कोई जब गोली मारता है तो गोलियों की बौछार करो। ये शेर शायरी सरहद पर नहीं चलती सुधांशु जी, ये अमन के माहौल में अच्छा लगता है। रही बात कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कब से आया, ये आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसने दिया बताइए? आईपीएल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप हमने दिया, आपकी सरकार थी ना। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन खरीद रहा है? ये बॉयलर्स, ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी कौन दिया कॉन्ट्रैक्ट बताइए सुधांशु जी? आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते? चलिए पहली सरकार ने किया है। मैं आपसे कह रहा हूं सुधांशु जी, अगर आप अपने अल्फाज को अमल करना चाहते हैं, जामिया उसको पहनाना चाहते हैं, तो इंपोर्ट्स हमारे 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, एक्सपोर्ट्स 15.54 बंद कर दीजिए। मैडम मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर ये सरकार ऐसा काम करती है तो मैं पहले आकर आज तक में सरकार को मुबारकबाद देगा। और जब ये होगा तो कई टीवी स्टूडियो में इक्विपमेंट ही नहीं रहेगा। सुधांशु जी आप जंग की बात करते हैं, मैडम मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे वॉर रिजर्व्स, अगर जंग होती है चीन के साथ तो सिर्फ 12 दिन के माउंटेन कॉर्प्स को आपने उसको शामिल नहीं किया आर्मी में। क्या बोलते 65,000 करोड़ लगेंगे? अगर माउंटेन कॉर्प्स आज होता तो चीन का पीएलए हिम्मत नहीं कर सकता था। हमारे वॉर रिजर्व सिर्फ 12 दिन के, 6.5 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना। ठीक है मैं बुरा आदमी हूं, आप दूध के धुले, दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी मोदी और ओवैसी गंदा है, मगर जब देश की जमीन की बात आ रही तो गंदा आदमी खड़े होकर एक वजीर आजम से उसकी सरकार से पूछ रहा है कि क्यों खामोश बैठे हैं आप? क्यों चीन का नाम आते कि आप खामोश हो जाते हैं? आप चीन को बुलाकर झूला झुलाए, क्या हुआ?
कितने मर्तबा आप मिले? वुहान स्पिरिट, ममलापुरम स्पिरिट, कहां गया सब ये देश जानना चाहता है सुधांशु जी। ठीक है, सवाल यह है कि अभी तो मुझे लगा कि आपने उरी पर और पुलवामा पर सरकार की प्रशंसा की। क्या चाहते हैं आप? मतलब चीन के साथ बिल्कुल सेना को छूट दे दी जाए और आर पार की स्थिति हो? अरे मोदी ने कहा था ना, मैंने सेना को पूरी छूट दे दी। हाँ, क्या सेना को छूट दिए हैं आप? जो गोली नहीं चला पा रहे, सुधांशु जी कह रहे हैं गोली नहीं चला सकते। ये इसलिए तो कह रहा हूं कि मोदी की सबसे बड़ी फेलियर है ये। और आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी कह रहे हैं टेररिज्म। अरे देवेंद्र सिंह, वो पुलिस का डीएसपी जो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को लेकर गाड़ी में दिल्ली को ला रहा था भारत के लोगों को मारने के लिए, आपकी सरकार चार्जशीट नहीं डालती है और उसको बेल हो जाती है। एक महिला जो हामिला है उसको बेल नहीं देते। ये आपका टेररिज्म के ताल्लुक से ठीक है। आप चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जवाब नहीं दे रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में क्या चीन से मटेरियल लिया सुधांशु जी? छोटा सा एकदम बस 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, वक्त की बहुत कमी है। क्या करेंगे उसको? आप लगा के रखेंगे उसको? आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। देवेंद्र सिंह को बेल मिल गई है सर। आपके जवाबात से नजर आ रहा है कि आप चीन से समझौता कर चुके हैं। मोदी चीन से समझौता कर चुका है इस मामले में, गालवान से पंगसंगसू लेक की जमीन पर। सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त सुधांशु जी और ओवैसी जी दोनों जुड़े हुए हैं। ओवैसी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आप व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार क्या छिपा रही है? क्या सच जानना चाहते हैं आप? क्या है आपकी चिंता? नहीं, मेरी चिंता नहीं, ना मैं सच जानना नहीं चाहता, बल्कि देश जानना चाहता है। देश सच ये जानना चाहता है कि क्या अप्रैल 19 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को नहीं कहा कि चीन बड़ी तादाद में अपनी फौजों को जमा कर रहा है? क्या 5 मई के दिन क्या मोदी सरकार को नहीं मालूम था कि गालवान रिवर वैली में चीन की फौज हजारों की तादाद में घुस चुकी है? क्या मोदी सरकार को यह नहीं मालूम था कि 9 मई को नकुला पास सिक्किम में इंटरनेशनल बॉर्डर में 2.5 किलोमीटर के अंदर चीन घुस गया? क्या मोदी को नहीं मालूम था कि मई 17 और 18 को पंगसंगसू लेक में चीन घुस चुका है? क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि हर साल दिसंबर में आईटीबीपी की जिम्मेदारी होती है कि वो एमएचए डिफेंस के लोग बैठकर ये तय करते हैं कि आईटीबीपी कितने पेट्रोलिंग करेगा, आर्मी कितने पेट्रोलिंग करेगी? और क्या ये बात सच नहीं है कि जम्मू कश्मीर के एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं? क्या यह बात सच नहीं है? बीजेपी क्यों नहीं बताती कि हमारे आईटीबीपी के पास हर महीना वो पुलिस के साथ, स्टेट पुलिस, कस्टम, मिलिट्री के साथ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मीटिंग लेती है? मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि ये इनकी गलती है। नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को टीवी चैनल की तरह चलाते आ रही है कि टीआरपी ना गिरे। और इनकी टीआरपी ना गिरने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। मैडम, इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है कि 20 में से 17 के जिस्मों पर इतनी बुरी तरह के मार थे और 3 के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। 3 जवानों के गले काट दिए गए। एक हमारा कर्नल सुरेश बाबू के सर पर मारा गया। आज तक के सिस्टर चैनल पर एक सिपाही जिसका नाम राजस्थान का सुरेंद्र सिंह है, वो कह रहा है अपनी बाप को फोन करके कि अगर मेरे पास कृपान नहीं होता तो मुझे मार दिया जाता। कितने चीन के लोग आए? 2000। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देश जानना चाहता है। और आप तो बड़ी बड़ी नेशनलिज्म की बातें करते हैं। मैडम, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब हम ये रोड बना रहे थे तो बीआरओ ने रोड बना रहे थे तो हमको मालूम था
कि ये रोड काराकोरम पास से लेकर राइट जाता है तांगसे रूप तक। अब चीन पहाड़ों पर बैठा हुआ है, वो जब हमको सियाचिन ग्लेशियर पे जाने से रोकेगा, काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को खत्म करेगा, और जवाब ही नहीं है। हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर सरकार अगर बदला लेगी तो क्या चीन को सिक्किम की जमीन से गालवान वैली जो भारत का हिस्सा है, पोंगसोंगसू लेक जो भारत का हिस्सा है, आप हटाएंगे नहीं हटाएंगे? बताइए हमको। देश जानना चाहता है, मैं नहीं, देश सच जानना चाहता है, और उसके लिए जरूरी है कि व्हाइट पेपर को जारी करना पड़ेगा मोदी सरकार। सवाल यह है कि आज शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं। आज लद्दाख में वायुसेना अध्यक्ष अचानक दौरे पर गए, वहां पर लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। क्या ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टियों को अपने मतभेद के ऊपर उठकर एकजुट आवाज में बोलना चाहिए? वैसे मैडम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे जनाब सुधांशु साहब के सवालों का जवाब देने का मौका दीजिए। यकीनन मैं मुल्क के साथ हूं, मैं मुल्क का वफादार हूं। मैं मोदी के साथ नहीं हूं, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूंगा। मैं देश का साथ देता आया और इंशाल्लाह देता रहूंगा। जनाब सुधांशु साहब, आप बात कर रहे हैं 2005 के एग्रीमेंट की। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को यह बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा, आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। सुधांशु जी, क्या हो गया आपकी हमीयत को? क्यों आप नहीं कहते कि गोली चलाना चाहिए था, मारना चाहिए था चीनियों को? और तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये जो साइचन, सुधांशु जी आप ज्योग्राफी नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूं। चीन गालवान में बैठकर अब भारत की फौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडियन आर्मी एक्सेस टू सियाचिन ग्लेशियर को रोकेंगे चीनी। और आप ये भी जान लीजिए कि काराकोरम पास के कम्युनिकेशन को चीन खत्म कर सकता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं, मुझे कोई इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि अप्रैल में आईबी ने रिपोर्ट दी, और फिर मई 5 को, मई 9 को, मई 17 को, ये तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया। आप इंडिया टुडे के चैनल पर मैप देख लीजिए कि आज भी चीन बैठा हुआ है। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को ये पैगाम देना चाह रहे हैं मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। एक सेकंड सर, उससे पहले एक सवाल है वैसी जी मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में तो उन्हें हथियार चलाना ही चाहिए था। क्या आप यकीन नहीं मान पा रहे कि हमने भी, हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मारा है? मारा होगा तो फिर तरीके अपनाए होंगे अपने। उन सब पर चर्चा और विस्तार तो नहीं कर सकते हम टीवी पर। आप ऐसा क्यों मान के बैठे हैं कि इन्होंने वापस वार नहीं किया, इन्होंने चीनियों को नहीं मारा? मैं उस वक्त मानूंगा जब नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर कहेंगे कि हमारे 20 सिपाही जो मारे गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर था, जैसा कि अभी सुधांशु कह रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफिशियली एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पीएम ने तो कहा था सर, 40 को मारा। देखिए, पीएम ने तो कहा था कि मारते मारते मरे। मैडम मेरी मारते मारते मरे तो मर गए ना। कितनों को मारा बताइए ना। उरी में हमारे 16 सिपाही मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में 40 मारे गए तो हमने बालाकोट किया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार
इन 20 जवानों का बदला लेगी नहीं लेगी? बदला लेने का बेहतरीन तरीका यह कि चीन आज 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। बहैसियत भारत के सिटीजन की मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा सीना जल रहा है कि मेरे जवानों के गलों को काट दिया गया, चेहरों को मारा गया और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। मुल्क को चलाना नहीं आता, टीआरपी की तरह मुल्क को चला रहे हैं। मुझे इस बात का गम है, जवाब तो दीजिए ना कि एनटीआरओ के पास ड्रोन्स हैं। मैडम, हर साल दिसंबर में आईटीबीपी मीटिंग लेता है कि आईटीबीपी किस इलाके की पेट्रोलिंग करेगा। अरे मैडम, सुधांशु जी को बता दीजिए कि पूरे लद्दाख का हमारा लेफ्टिनेंट जनरल वो मीटिंग करता है एक चीन के मेजर जनरल के साथ। ये हमारे सिपाहियों की इज्जत है? बताइए आप कि पूरे लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल एक मामूली मेजर जनरल से बात करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में? ये मैडम, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि सुधांशु जी ये जवाब देकर अपनी पार्टी को बुरी तरह एक्सपोज करके देश को ये पैगाम दे रहे हैं कि चीन भारत की सरजमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। कितनी बड़ी झूठ बीजेपी आज कह रही है देश के सामने। क्या चीन ने कब्जा नहीं किया हमारी जमीन पर? बता दीजिए सुधांशु जी। क्या सिक्किम में, गालवान में, पोंगसोंग सुलू लेक में? सर, मैं आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुन रहा था, तो सब्र करिए प्लीज। क्या चीन कब्जा नहीं किया भारत की जमीन पर? आप अभी अपना जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि चीन कब्जा नहीं किया, चीन कह रहा है कि हम घुस गए। तो फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाए? चाय भी नहीं पिला सकते? क्या हमको ज्ञान देने के लिए बुलाए हैं? क्या प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं देश को? 4.5 किलोमीटर चीन गलवान वैली में घुस चुका है, पोंगसोंग लेक के सदन में घुस चुका है। मैं फिर से देश को बताना चाह रहा हूं कि सुधांशु जी झूठ कह रहे हैं। यकीनन साइचन का जो रास्ता होगा, जहां पर जाने का एक्सेस होगा, गालवान के उन पहाड़ियों पर चीन बैठा हुआ है। अब चीन कभी भी, आप याद रखिए, काराकोरम में हमारा कम्युनिकेशन खत्म कर सकता है। बताए बीजेपी, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कराए नहीं कराए? अरे भाड़ में जाए चीन के साथ कौन खड़ा है या ना खड़ा है। मुझे अपनी देश की जमीन की फिक्र है। क्या ये मोदी सरकार इन वीर जवानों की शहादत को, इनके मरने को रायगा जाने देगी? क्या आज तक के चैनल पर वो सिपाही जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है अपने पिताजी को फोन करके कहता है कि 2000 लोग आकर हमला किया हम पर, कीले नेल्स लगे हुए लकड़ी के ऊपर, 3 हमारे सिपाहियों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं? तो क्या चीन की जमीन पर थे? आप उन लोगों को इस तरह का जवाब देकर आपने ना सिर्फ भारत की आवाम का बल्कि उन मरने वाले 20 जवानों की तौहीन की है। याद रखिए सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी और आपकी सरकार देश की जमीन से बड़ी नहीं है। आप सरासर नाकाम साबित हुए हैं। और आप बार बार जो आईबी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे सर, ये मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड है, बड़े बड़े विज्ञान कह रहे हैं। बल्कि सुधांशु जी लिख लीजिए, क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 पर हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? आज नहीं कर सकते हम। फिंगर 4 फिंगर 8 हमारा इलाका है। क्या डीपैक के सैटेलाइट्स नहीं बता रहे? आज भी हिंदू अखबार में सैटेलाइट के इमेज आया कि गालवान पोंगसोंग सू लेक पर चीन डैम बना रहा है, और आप यहां पर बैठकर इस तरह से बोल रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से। सुधांशु जी, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपकी जबान नहीं, आपकी जबान जरूर है, मगर आप अपनी सरकार की इस गलत पॉलिसी को, जो देश को धोखा दे रहे हैं, हमारे